झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट पर लिखा कि आपकी आशाओं, आकांक्षाओं और मेहनत को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की शुरुआत की गई है। राज्य भर में इस योजना को लेकर लाखों बहनों में अद्भुत उत्साह है। इसके लिए आप सभी को बधाई देते हुए जोहार करता हूं। योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में जानकारी मिली। योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए निर्देश दिया गया है और इस मामले में वरीय पदाधिकारियों की बैठक भी हुई है। योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को राज्य भर में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। तो झारखंड की महिलाओं को एड्रेस करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया है कि ये जो सम्मान योजना है महिलाओं के लिए, मैया सम्मान योजना, इसे लेकर जो महिलाओं में उत्साह है वो बहुत खुश हैं और इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है। इसके अलावा योजना में कुछ जो तकनीकी खामियां आ रही हैं जिसकी वजह से फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं, उन तमाम अड़चनों को भी दूर करने की बात उन्होंने कही है और कहा कि 10 अगस्त तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि आसानी से महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। सहयोगी मदन जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, अब मैया योजना जो सरकार की है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसका क्रेडिट अब लेने की कोशिश हेमंत सरकार की तरफ से हो रही है। हेमंत सोरेन ने अपने वॉल पर पोस्ट भी किया है कि झारखंड की प्यारी बहनों और माताओं के लिए ये योजना शुरू की गई है, उन्हें एड्रेस किया है, बधाई दी है। क्या लगता है इस तरह की योजना चुनाव से ठीक पहले लॉन्च करना एक बड़ा फायदा दे सकता है? देखिए, एक बड़े वर्ग को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश इस योजना से हो रही है और खास करके आप अगर देखें तो महिलाओं को यह लाभ जो है पहुंचाने की कोशिश हुई है। तो एक चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत पर जरूर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष जो है सरकार को मानसून सत्र के दौरान ही सरकार इस पर जो है सवाल उठाया, लेकिन अगर आप देखें हेमंत सोरेन के सरकार के कार्यकाल में तो ये दूसरे बड़े फैसले हैं। जब इससे पहले आप देखें तो अबुआ आवास योजना की शुरुआत जो है इस स्तर पर की गई थी। दूसरा ये बड़ा फैसला जो है हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद यह लिया गया है कि लगभग 50 लाख महिलाओं को जो है सीधे तौर पर 1,000 रुपए जो है प्रत्येक महीने उनके खाते में चले जाएंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। चलिए, और विपक्ष के निशाने पर भी ये योजना है, लेकिन वाकई एक बड़ा वर्ग इससे आच्छादित होगा। मदन, तो ये एक अच्छी योजना भी, इसे हम अच्छी योजना के रूप में भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरकार, राज्य सरकार की योजना सीधे तौर पर महिलाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है और एक अड़चन इसमें आ रही थी कि जो पोर्टल है जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी, जिसको दूर करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और जो 10 अगस्त तक इस योजना के लिए जो है कैंप लगाने का आदेश था, अब 15 अगस्त तक इस योजना के लिए जो है यह कैंप लगाया जाएगा ताकि कोई भी इस योजना से वंचित न रहे। जो 5 तरह की चीजें इसमें कागजात जो मांगी गई है वो अगर किसी के पास भी है तो इसका लाभ जो है सीधे ले सकती हैं। पहला जो कि स्थानीय होना चाहिए, दूसरा जो राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड में यहाँ का पता होना चाहिए। तो ये कई तरह की चीजें जो है जो क्राइटेरिया तय किया गया, अगर उसको फुलफिल किया जाता है तो इस योजना का लाभ जो है मिल सकता है। और जल्द से जल्द इस योजना की शुरुआत इसलिए भी की जा रही है कि चुनाव से पहले सीधे तौर पर एक बड़े संख्या में के लाभुक वर्ग को तैयार किया जाए जिसका बेनिफिट जो है आने वाले चुनाव में लिया जा सके। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक महत्वाकांक्षी योजना हेमंत सरकार की और इसे जल्द पटल पर उतारने की कोशिश हो रही है ताकि चुनाव से पहले इसका फायदा भी मिले, एक बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित भी हो।